अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर रिलेशन दिया हुआ है पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी जो है बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ये संबंध दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। फर्स्ट पार्ट में आपको तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। सेकंड में क्या करें, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट में आपको क्वेश्चंस प्रूफ करने हैं। तो पहले पार्ट में आपको तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, फिर वही चीजें रिलेशन आर जो दिया है उसको हम नोट कर लेंगे। और तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए तीनों प्रॉपर्टी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों ही प्रॉपर्टी आपको सिद्ध करनी होगी। तो सबसे पहले तो आप रिलेशन समझिए कि रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है। देखिए, दो बिंदु हैं पी क्यू। मूल बिंदु पी की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। मान लीजिए कोई भी, ये आपका एक चतुर्थांश हो गया, तो चतुर्थांश में दो पॉइंट हैं, ये हो गया बिंदु P और ये हो गया बिंदु Q। ठीक है, ये दोनों कहाँ से हैं, मूल बिंदु से इनकी दूरी। मूल बिंदु मान लीजिए ये 0 0 से है, तो 0 0 से बिंदु P की जो डिस्टेंस है और बिंदु Q का जो डिस्टेंस है वो क्या है, समान है। तो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के समान हो गया। तो ये रिलेशन दिया हुआ है। तो ये जो रिलेशन है ये तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रदर्शित कर रहा है, यही आपको बताना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्वतुल्य प्रॉपर्टी। स्वतुल्य प्रॉपर्टी में मान लीजिए कोई पॉइंट यदि P है तो P का P के साथ स्वयं संबंध होना चाहिए ना, P का P के साथ संबंध हो और रिलेशन R को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो स्वतुल्य होगा। आप देखिए P है तो P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, OP होगी। फिर दूसरे पॉइंट P की जो दूरी होगी मूल बिंदु से वो क्या होगी, OP ही होगी ना। तो वो हमेशा मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होगी। P का खुद से P से जो दूरी है वो हमेशा सदैव ही क्या होगा, मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी के बराबर होगा। इम्प्लाइज दैट R जो है स्वतुल्य है। ठीक है, सेकंड में क्या आपको प्रूफ करना है, सेकंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि सम्मित संबंध। इसके लिए हम दो पॉइंट ले लेंगे, P Q बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन R के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या होगा, बिंदु P की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु, इस रिलेशन R में क्या कह रहा है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो यहाँ से क्या होगा, इम्प्लाइज दैट बिंदु P की दूरी जो है मूल बिंदु से वो किसके बराबर होगी, बिंदु Q की दूरी मूल बिंदु से उसके दोनों की दूरियां बराबर होंगी, जो भी मैंने आपको इसमें ग्राफ इस फिगर में समझाया है। ठीक है, यानी कि OP का जब मैग्नीट्यूड है वो OQ के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यही चीजें हैं। ठीक है, तो चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं, इसको इधर लिख दें इसको इधर दें, जब दोनों बराबर है तो कोई भी हम इधर उधर कर सकते हैं, आगे पीछे मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट बिंदु Q की जो दूरी मूल बिंदु से है वो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी आपस में क्या होगी, ये दोनों भी इक्वल होंगी। जब ये दोनों इक्वल होंगी तो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, Q P का जो ऑर्डर पेयर होगा वो रिलेशन R को सेटिस्फाई करेगा। जब ऐसा होगा कि P Q बिलोंग्स टू R और Q P बिलोंग्स टू R तो R जो है वो क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। तो ये आपका सम्मित संबंध प्रूफ हो गया। तो ये तो हो गया सिमेट्री। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, संक्रामक की है। संक्रामक में क्या कह रहा है कि संक्रामक में, ये तीसरी प्रॉपर्टी है संक्रामक की। संक्रामक में आपको 3 पॉइंट लेने होंगे, P Q के साथ एक तीसरा पॉइंट S लेना होगा। ठीक है, तो या कोई भी ले लीजिए, R ले लीजिए या S ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे S लिखा हुआ है, P Q बिलोंग्स टू R यदि है, क्योंकि R यहाँ पे आ गया था इसलिए यहाँ S लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रियल नंबर का सेट यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे S लिखा है। तो P Q बिलोंग्स टू R, तो P Q के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट P की जो दूरी है मूल बिंदु से वो किसके बराबर होगी, Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, Q की जो मूल बिंदु से दूरी है वो S की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी। जब P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो तो Q की जो दूरी है मूल बिंदु से उसके बराबर S की दूरी होगी मूल बिंदु से। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं ना, P जो है वो P की मूल बिंदु से दूरी और S की मूल बिंदु से दूरी वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या होगी, समान होगी। तो जब ये दोनों दूरियां समान होंगी तो इम्प्लाइज दैट P S जो है वो रिलेशन R को सेटिस्फाई करेगा। इम्प्लाइज दैट R जो है वो संक्रामक संबंध भी है। तो इस तरीके से R जो होगा वो एक तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि आप देखिए स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। मान लीजिए ये S है तो ये डिस्टेंस आपस में तीनों ही बराबर हो गया ना। तो जब तीनों बराबर हैं तो P के बराबर
एस मूल बिंदु से जो पी की दूरी होगी वही एस की दूरी होगी। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आर जो है वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 दिया हुआ है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है वो P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो सबसे पहले तो आप इसको समझिए, डायग्राम समझेंगे तब ये क्वेश्चंस आप आसानी से प्रूव कर लेंगे। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्या कह रहा है कि बिंदु P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0, यानी मूल बिंदु जो है ये P जो है 0 0 पे नहीं है। ठीक है, 0 0 छोड़ करके कहीं भी है, चतुर्थांश में कहीं भी, तो हमने यहाँ मान लिया कि यहाँ है। ठीक है, अब इस आधार पे देखिए जितने भी बिंदु हैं जो मूल बिंदु को छोड़ करके जितनी भी हैं, तो मान लीजिए यहाँ जहाँ जो उसका सेंटर है वहां से इसकी जो दूरी है O से P की जो दूरी है वो K है। वही दूरी उस दूसरे बिंदु जो उस बिंदु से होकर के जा रहे हैं तो उसकी दूरी जो है वो क्या है, K है। तो जो दूरी यहाँ पे है वही दूरी यहाँ पे होगी। हर एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस होगा ना, K ही दूरी पे होंगे सारे बिंदु। तो जब सारे बिंदु जो हैं मूल बिंदु से एक ही दूरी पे स्थित हैं तो ये क्या बनेगा, इसका जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, एक वृत्त होगा ना। तो उसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो 0 0 क्या है यहाँ पे, ये मूल बिंदु है, और OP की जो मैग्नीट्यूड है OP का वो क्या है, मान लिया K है, एक कांस्टेंट नंबर होगा, मान लिया कि ये K है। तो और P जो है वो 0 0 पे स्थित नहीं है, यानी मूल बिंदु पे स्थित नहीं है, मूल बिंदु छोड़ करके कहीं और है, किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, तो K डिस्टेंस पे वो स्थित है। तो उससे संबंधित जितने भी बिंदु होंगे वो सब के सब मूल बिंदु से एक ही डिस्टेंस पे होंगे ना, एक ही डिस्टेंस K दूरी पर होंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि यदि 0 0 मूल बिंदु है तथा OP बराबर K हो तो P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0, यानी P 0 0 पे नहीं है तो उससे संबंधित सभी बिंदु जो हैं वो मूल बिंदु से K दूरी पर होंगे। और जब इस प्रकार होंगे तो P से संबंधित सभी बिंदुओं का जो समुच्चय होगा, यानी कि जो जितने भी बिंदु उन सबका बिंदु पथ या उनका एक जगह कलेक्शन, वो जो कलेक्शन है या सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। और कैसा वृत्त बनेगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या 0 0 होगी। यानी कि देखिए ग्राफ में देखिए जो आपको डायग्राम बताया गया है, केंद्र क्या होगा 0 0, और ये रेडियस जब सभी जगह बराबर होगा तो ये इसका रेडियस होगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, K होगी। और मूल बिंदु क्या होगा, सेंटर जो होगा वो मूल बिंदु पर होगा। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।